एक वैराग्य समाचार हमारे टोकन हारे आदरणीय पंडित साहब रविंद्र जी साहब का देह परिवर्तन हो गया है। मुझे एक घटना का स्मरण आता है। हमारे एक साधर्मी का देह परिवर्तन हुआ तो मैं बड़े पंडित साहब के पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि वह व्यक्ति मर गए हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, कोई भी मरता नहीं है, देह परिवर्तन होता है। क्योंकि इस लोक में जो 6 द्रव्य हैं उसमें किसी का भी नाश नहीं होता है। जो चेतना आज यहाँ इस शरीर में थी वह किसी अन्य देह में चली गई है, इसलिए देह का परिवर्तन हुआ है, ना कि उस चेतना का मरण। यह बात उनकी बहुत कुछ हमें बताती है। आज भरे हुए हृदय से उनके ही शब्दों को बार बार स्मरण में लेते हुए कि वास्तव में चेतना का मरण नहीं होता। उनके साथ जो हम रहे, समय व्यतीत हुआ, उनसे जो कुछ सीखा वह अविस्मरणीय है। उनका सर्वांगीण जीवन आगम के अनुकूल था। ऐसा लगता था जैसे चलते फिरते श्रावकाचार्य को ही हम वहाँ पढ़ रहे हों। और उनके साथ रह के जो हमने सीखा समझा, अब उसको अपने जीवन में लाने का हमारे लिए समय है। क्योंकि महापुरुष आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उनके साथ रह के जो जीवन जीने की कला, भेद विज्ञान की कला, आत्मानुभव की कला सीखते हैं, वही हमारे साथ रहती है और वह काम आती है। तो बार बार उनका विचार करें कि वो वास्तव में हमें हर एक छोटी छोटी गलती पे कैसे समझाते थे, किस प्रकार से टोकते थे, और उनने हमें बहुत प्रेम से, स्नेह से, यहाँ तक कि डांट के भी हमारे जीवन को सुंदर और अच्छी तरह गढ़ने का प्रयास किया। जैसे कि एक कुंभकार जिस मिट्टी को एक शीतल जल को धारण करने योग्य बनाना है, तो पहले मिट्टी को बड़े बड़े कंकड़ों को निकालता है, कचरे को निकालता है, मिट्टी को गलाता है, कुचलता है। कुचलने के बाद वह उसको चाक पे रख के घुमाता है और धीरे धीरे उसको एक आकार देता है। आकार देने के बाद थोड़ा सूख जाए, उसके बाद उसको ठोकर लगाता है। लेकिन एक विशेषता होती है कि वह पहले भीतर हाथ लगा लेता है उस घड़े के और फिर बाहर से वह ठोकर लगाता है, चोट देता है। भीतर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। अगर भीतर सहारा ना दे और बाहर ही चोट मारे तो वो घड़ा फूट जाता है। ऐसे ही आदरणीय पंडित साहब हमें भीतर से सहारा देते थे और बाहर से वह हमारे दोषों को टोकते थे और दूर करना चाहते थे। वो चाहते थे, उनकी एक और बात का स्मरण आता है कि बेटा, तुम जगत के द्वारा ना टोके जाओ, इसलिए मैं तुम्हें टोकता हूँ। अगर यहाँ गुरु की टोक अगर तुमने सुन ली और अपने जीवन का सुंदर निर्माण कर लिया तो किसी के द्वारा तुम नहीं टोके जाओगे। और अगर गुरु की टोक अगर नहीं तुमने सुनी तो वास्तव में जगह जगह पग पग पे तुम्हें टोका जाएगा। एक उन्हीं ने वाक्य सिखाया कि सबसे बड़ी टोक कौन सी है, तो वह है गुरु की टोक। वो गुरु बार बार टोकता रहता है और उसके कारण से वह शिष्य अपनी मर्यादा में बना रहता है। परमार्थ से तो अपने स्वभाव की मर्यादा में और लौकिक दृष्टि से अपनी व्यवहारिक लोक मर्यादाओं में बना रहता है। और लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन सुंदर और अनुकरणीय उसका जीवन बन जाता है और धीरे धीरे वह अपने उस परम अर्थ
परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करे। गुरु का यही एकमात्र लक्ष्य होता है कि अनादिकाल के कुसंस्कार जो उसके हैं वह टूटें और वह सुसंस्कार धारण करके अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करे और क्रमशः वह मुक्ति को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करे। ऐसा गुरु का निरंतर एक निर्माण, एक शिल्पी की तरह वो निर्मित करता रहता है शिष्यों को। तो अब हमारे टोकन हारे हमारे बीच में से चले गए हैं। अब हमें स्वयं ही अपनी जीवन यात्रा में अपनी पद की, अपनी मर्यादाओं की रक्षा में स्वयं ही करना होगी। अब हमारे ऊपर और अधिक जिम्मेदारी आ गई है। अब हमें वो मार्गदर्शन देने वाले जो मार्गदृष्टा थे वो हमारे बीच में चले गए हैं, लेकिन वो हमारे बीच में से चले गए हैं और वह कहीं हैं, ये बात भी सही है। और इस दुसम पंचम काल में आराधना की उतनी उत्कृष्टता प्राप्त नहीं हो पाती थी। अब वो जहाँ भी होंगे अपनी साधना जहाँ तक की है उससे आगे उस श्रेष्ठ उत्तमोत्तम साधना को करते हुए शीघ्र ही क्रमशः कुछ ही भवों में अपने निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। यही मंगल भावना है मेरी। और वास्तव में हम भी उन जैसे अपने जीवन को सुंदर और योग निर्मित कर पाएँ, इसी मंगलमय भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।